विपस्नेन चेतसा। धम्म पीति सुखम शेति विपस्नेन चेतसा। अरे पवेदेति धम्मो सदा रमति पंडितो। जो धम्म रस है, धम्म रस सेवन करने वाला व्यक्ति बहुत प्रसन्न रहता है और सुखपूर्वक नींद लेता है। धम्म का धम्म देशना प्रज्ञावान व्यक्ति ने दी होती है और ऐसे धम्म में पंडित लोग, प्रज्ञावान लोग हमेशा इस धम्म में रमामान रहते हैं। और दूसरा एक धम्म पद है, मत्ता सुख परिचय का पसेच विपुल सुख सजे मता सुख धीरो संपस्स विपुल सुख। यानी थोड़े से सुख का परित्याग करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। थोड़े से सुख, संसार में क्या मिलता है? थोड़ा सा सुख, और उसका परित्याग यदि किए तो विपुल सुख की यानी प्राप्ति होती है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति क्या करता है? यह संसार का थोड़ा सा सुख का परित्याग करता है और जो महान ऐसा सुख निब्बान में प्राप्त होता है उसमें वह रत रहता है, उसमें वो आगे बढ़ने का प्रयास करते रहता है। तो आदरणीय ब्रह्मचारी सुदर्शन जी सबसे पहले इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड में जाने के बाद भंते उर्गेन संरक्षित जी को मिले और उनको भारत में वापस आते वक्त उन्होंने भंते उर्गेन संरक्षित जी को विनती की, मैं अब भारत वापस जा रहा हूं, तो भारत के लिए कुछ संदेश आप दे सकते हैं क्या? तो भंते उर्गेन संरक्षित जी ने, उनके जो गुरु है धारतो रिम्पोंचे, उन्होंने जो संदेश दिया है वही संदेश भारत के लिए दिया है उन्होंने। और बनते कहते हैं जो महापुरुष होते हैं तो महापुरुष का जीवन ही क्या होता है? एक वही अपने के लिए क्या होता है, एक मिसाल होती है महापुरुष लोगों का। महापुरुष लोगों ने जो भी धम्म की शिक्षा दी है वही दीक्षा शिक्षा का अपन क्या करते हैं? अनुपालन करते हैं। धारतो रिम्पोंचे ने कैलिंगपोंग में एक स्कूल उन्होंने स्थापन की थी। जो हम कैलिंगपोंग में संगाराम को गए थे तो वहां पे सुबुति जी ने हमको वो जो स्कूल है धारतो रिम्पोंचे की, वहां पर लेके गए थे। वहां पर हमने प्रत्यक्ष देखा वो स्कूल, और वो तिबेटन स्टूडेंट को धारतो रिम्पोंचे ने जो उपदेश दिया है वही उपदेश भंते ने अपने को कहा है। वो जो संदेश है वो संदेश है, उसका गहन अर्थ क्या है वो देखेंगे। वो पहला जो संदेश दिया है, चेरिश द धम्म, धम्म में आनंद लेना या धम्म का जतन करना। दूसरा संदेश दिया है लिव यूनाइटेड, यानी एकता से रहना, एक ही से रहना। और तीसरा संदेश दिया है रेडिएट मेता, मैत्री प्रकाशित करना, मेत्ता प्रकाशित करना। तो एक एक संदेश अपन पहले से देखेंगे। पहला जो संदेश दिया है चेरिश द धम्मा, यानी धम्म यानी नीति, धम्म यानी सत्य, यह धम्म का पहला अर्थ है। और दूसरा अर्थ है धम्म यानी एक मार्ग है। यानी कौन सा मार्ग है? निब्बान प्राप्त करने का मार्ग है धम्म यानी। तो धम्म का जतन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहला जो है यानी चेरिश द धम्मा, यानी धम्म का अभ्यास करना चाहिए अपने को। बौद्ध धम्म पर बहुत साहित्य लिखा है, लेकिन बौद्ध धम्म पर किताबें लिखने वाले और बौद्ध धम्म का आचरण करते नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लेखक है।
तो धम्म से हम प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, हम त्रिरत्न को प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ को प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए, तो धम्म का हम रक्षण कर सकते हैं। तो इसीलिए धम्म का रक्षण करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, धम्म अभ्यास करना पड़ेगा। तो धम्म अभ्यास एक सुत्त का अभ्यास करना है और शास्त्रों का अभ्यास करना। बुद्ध के जो मूल सुत्त है उसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा सुत्त निपात है और त्रिपिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, उसका अपन अभ्यास करना चाहिए। और पाली सुत्त भी बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्र किसी को कहते हैं, बुद्ध धम्म में बहुत से नायक नायिकाएं हैं, वो सुत्तक का अभ्यास करते हैं और उस पर चिंतन करके कमेंट्री करते हैं। ये नायक नायिका यानी पिक्चर के नायक नायिका नहीं है। जो महान लेखक है वो क्या करते हैं, बुद्ध धम्म का जो अभ्यास है उसका चिंतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्री करते हैं। बौद्ध साहित्य बहुत ही विशाल है, जैसा त्रिपिटक है, और जो भी इंपॉर्टेंट सूक्त है उसका अपन अभ्यास करना चाहिए। और शास्त्र किसे कहते हैं, जैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा है और उसमें उसमें अपने को 22 प्रतिज्ञा भी दी है, तो ये शास्त्र कहते हैं, इनको शास्त्र कहते हैं। हमने कैसा अभ्यास करना चाहिए, शुद्ध स्वरूप से भगवान बुद्ध की शिक्षा ख्याल में लेना है। यानी किसी भी लेखक के किताबें हमने पढ़ना नहीं चाहिए। जो लेखक जगत के विद्वान हैं ऐसे लेखक के अपन बौद्ध धम्म के किताबें पढ़ना चाहिए। नहीं तो आजकल बाजार में कोई भी ऐसे लेखक है कि जो अपना अपने को भ्रमिष्ट अवस्था अपनी चित्त की निर्माण करते हैं। तो लेखक कौन से लेखक ने यह किताब लिखा है ये अपन सोचना चाहिए, फिर बाद में वो किताब पढ़ना चाहिए। धम्म अभ्यास किए बगैर हम धम्म का रक्षण नहीं कर सकते हैं। तो धम्म का रक्षण करना ये अपना कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। और अभ्यास करके उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए और उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। जैसा गैया क्या करती है, गाय क्या करती है, वो घास खाती है और बाद में रवंत करती है, तो वैसा ही हमने चिंतन करना चाहिए पढ़ने के बाद, अभ्यास करने के बाद। जब धम्म पर हम चर्चा करते हैं तब वो धम्म गहराई में जाता है, हमारे हृदय में गहराई में वो धम्म जाता है, इसलिए उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कल्याण मित्र का ये पूरा धम्म है, लेकिन इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करते, इसके ऊपर हम चिंतन नहीं करते। और जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक ये भगवान बुद्ध ने क्यों कहा है यह हमारे ख्याल में नहीं आएगा। तो जैसा भदंत आनंद कौशल्यान है, राहुल सांस्कृत्यायन है और जगदीश कश्यप है, ये तीनों मित्र थे। और वो जब धम्मा अभ्यास पर चर्चा करते थे रात के समय, तो सुबह कब होती है वो पता भी नहीं चलता था। यानी इतना वो चिंतन करते थे, चर्चा करते थे। चिंतन करना, धम्मा अभ्यास करना, चर्चा करना, इसको धम्मा अभ्यास कहते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए, यानी चिंतन करना है और चर्चा करना है, उसको ही धम्मा अभ्यास कहते हैं। और धम्म का रक्षण करने के लिए चिंतन और चर्चा करना बहुत मायने रखती है। जब तक हम धम्म जानते नहीं है तब तक हम आचरण नहीं कर सकते हैं। धम्म का आचरण करना चाहिए, सबसे पहले धम्म का अभ्यास करना चाहिए, गहनता से अभ्यास करना चाहिए, और बाद में उस धम्म का आचरण करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गहराई से चिंतन करते थे और बाबा साहब कहते थे माय बुद्ध सो वाइज, ऐसा विचार वो व्यक्त करते थे। इतने महान, इतने प्रज्ञावान भगवान बुद्ध है, क्योंकि वो गहराई से चिंतन करते थे। भगवान बुद्ध ने संघ की निर्मित क्यों की है,
क्योंकि आचरण का एक आदर्श नमूना समाज के सामने रखने के लिए संघ की निर्मित की है भगवान बुद्ध। तो उस उनकी तरफ वो एक आदर्श मॉडल है, उनकी तरफ देख के हमने आचरण करना चाहिए, समाज ने आचरण करना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की। जब हम आचरण करते हैं तब धम्म जिंदा रहता है। इसीलिए धम्म के अनुयायी कैसे चाहिए? विद्वान चाहिए, तो धम्म जिंदा रह सकता है, नहीं तो धम्म यानी निर्मूलन हो सकता है धम्म का भी। तो इसलिए जो अनुयायी हैं वो बहुत ही विद्वान होना चाहिए, और वही धम्म को जिंदा रख सकते हैं। जो आचरण करने वाले बौद्ध है वही धम्म को जिंदा रख सकते हैं। और धम्म का रक्षण करने के लिए तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस धम्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ये तीसरी बात। और धम्म का प्रचार और प्रसार करना, यही क्या है? मानव सेवा है, सच्ची मानव सेवा है। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, महान मानव के कष्ट से यह धम्म यहां तक आया है। जैसा कि भगवान बुद्ध है, दीपंकर बुद्ध है, अवलोकितेश्वर मंदिर, अवलोकितेश्वर है, महामोगलायन, सारिपुत्र, आनंद, धम्मदिना, महाकश्यप और नागार्जुन असंग है, इतने सारे। और अभी अनागारिक धम्मपाल, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सम्राट अशोक, इनकी वजह से महान कष्ट किया है उन्होंने, और इसलिए धम्म यहां तक आया है। जब हम धम्म लोगों को कहते हैं तब अपना शरण गमन गहरा और श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए अपने को जो धम्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है वो धम्म दूसरों को पढ़ाना चाहिए, धम्म की शिक्षा देना चाहिए, तो अपना खुद का अभ्यास बहुत गहरा हो जाता है। जब हम धम्म अच्छी तरह से जानते हैं तब हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। ये महान जो धम्म संस्थापक है, जिन्होंने भी धम्म की शिक्षा दी, उनके बारे में कृतज्ञता का भाव हमारे हृदय में रहना चाहिए। जब हम धम्म पढ़ाते हैं तब हमारा अपना खुद का लाभ होता है सबसे पहले, और बाद में औरों का लाभ होता है। इसलिए धम्म का गहन और सखोल चिंतन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और बाद में वो धम्म पढ़ाना चाहिए, धम्म का आचरण करना चाहिए, और धम्म में पारंगत होना चाहिए, और बाद में वो धम्म पढ़ाना चाहिए। जैसा कि वृक्ष क्या करता है, अपने को छांव देता है, तो हम वृक्ष की, उस पेड़ की क्या करते हैं? हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसने अपने को छांव दी है, फल दिए है। और इसलिए इस धम्म को कितने लोगों ने कष्ट सहे है, और इसलिए धम्म अपने तक पहुंच गया है। भंते ने भी धम्म के लिए बहुत कष्ट सहे है, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करना यह हमारा कर्तव्य बनता है। धम्म प्रवचन देना ये तो धम्म प्रचार का काम है, लेकिन उसके साथ साथ एखादे व्यक्ति को धम्म वर्ग को लाना, ये भी धम्म प्रचार का काम है। अब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में यानी ये जो नए सहायक की बहुत जरूरत है। नए सहायक को अपने साथ धम्म वर्ग को लाना, ये भी धम्म प्रचार का काम है। और ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, ये भी धम्म प्रचार का काम है। दान देना, ये भी धम्म प्रचार का काम है। जैसा दिल्ली टीम को यदि अपन दान देते हैं तो ये धम्म प्रचार की ये जो श्रृंखला है, धम्म संध्या, ध्यान संध्या, ये जारी रहेगी। तो ध्यान से क्या होता है? धम्म प्रचार, दान देने से अपन क्या होता है? धम्म प्रचार होता है। ये जो भौतिक जग है उसको मटेरियलिज्म कहते हैं, भौतिक जग को। और ये सब चंगलवादी लोग हैं, और इनके लिए धम्म पढ़ाना बहुत कठिन है इस जगत में। उनके पास तक धम्म पहुंचाना बहुत कठिन है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो पहला जो संदेश है, चेरिश द धम्म, तो ये धम्म का हम रक्षण कर सकते हैं। कब रक्षण कर सकते हैं?
कि धम्म का गहराई से अभ्यास करना है, धम्म के ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है, और धम्म का क्या करना है, आचरण करना है। और तीसरी बात, धम्म का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ये तीन बातें करने से चेरिस धम्मा, धम्म का हम रक्षण कर सकते हैं। ये संदेश, पहला संदेश दिया है। अब दूसरा संदेश देखेंगे, बी यूनाइटेड, यानी एकता से रहना, एकत्रित रहना, संगठित रहना। बौद्ध लोगों ने एकता से रहना चाहिए। तो एकता कैसी अपने में निर्माण हो सकेगी? तो अपनी भाषा से एकता निर्माण कर सकते हैं अपन, प्रांत है, संस्कृति है, जात है, इसके वजह से अपन क्या हो सकते हैं, एकता निर्माण कर सकते हैं, यूनाइटेड रह सकते हैं। लेकिन धारतो रिपोंचे कहते हैं, बुद्ध धम्म संघ को शरण जाने से एकता निर्माण होती। तो ये त्रिरत्न को शरण जाना है अपने को, तो अपन एकता निर्माण रहती है, अपने में एकता रहती है बुद्ध धम्म संघ को। तो इसलिए बुद्ध धम्म संघ को शरण जाना है, उनका शरण गमन करना है। तो एकता क्यों नहीं रहती समाज में? क्योंकि स्पर्धा रहती है, ईर्ष्या रहती है, गठबाजी रहती है, द्वेष रहता है, अहंकार रहता है, और इसके वजह से अपने में एकता नहीं रहती, ये यूनिटी नहीं रहती है। और गैर समझ रहने के वजह से भी एकता में बाधा आती है। एक दूसरे के बारे में गैर समझ यदि रहा तो एकता नहीं रहती है। और उसके साथ साथ अहंकार, अहंकार जब रहता है तब अपन तुलना करते हैं, औरों के साथ तुलना करते हैं। तो जो अपने बरोबरी का है तो उसके बारे में हम स्पर्धा करते हैं, उसके उसके साथ हम स्पर्धा करते हैं, और इसलिए एकता नहीं रहती है, यूनिटी नहीं रहती है। तो एकता यदि अपने में निर्माण करना है तो अहंकार पर नियंत्रण करना है, अहंकार का समूल निर्मूलन करना है। और अहंकार और स्व को जो अहंकार कहते हैं उसका निर्मूलन करने के लिए छह धातु का ध्यान करना पड़ता है, तो यह अहंकार का निर्मूलन हो सकता है। और उसके साथ साथ दूसरों का यश किसी ने प्राप्त किया, किसी ने कुछ ग्रेटनेस यानी अच्छाई प्राप्त की, उसके बारे में कृतज्ञता भाव रहना चाहिए। तो अपने में एकता निर्माण होती है। जैसा कि आप लोगों ने ये थ्री इडियट ये पिक्चर देखा होगा, तो उसमें तीन मित्र रहते, और उन्होंने एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट देखते हैं दोनों मित्र। और दोनों मित्र वो रिजल्ट देखने के बाद वो बहुत ही आनंदित होते हैं, मुदिता भाव उनके आता है। और तीसरे मित्र का नाम वहां पर उसका नाम नहीं था। तो फिर बाद में उन्होंने देखा तो तीसरे मित्र का नाम टॉप पर था, मेरिट पर था। तो उनके मन में मित्र के बारे में भी ईर्ष्या निर्माण हो गई। तो ये जो ईर्ष्या है अपने को एकता निर्माण होने नहीं देती है। तो हमने हमारा स्वभाव जानना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे स्वभाव के ऊपर कार्य करना है। जैसा मैं रहता है, ये मैं जो है, मैं की भावना बहुत प्रॉब्लम निर्माण करती है, अपने को पुण्यानुमोदन करने नहीं देती है। जब मैं की भावना अपने चित्त में रहती है तो हम पाप देशना करते नहीं है, जब मैं अपने चित्त में है तो। और पाप देशना और पुण्यानुमोदन करने से क्या होता है, एकता निर्माण होती है, यूनिटी निर्माण होती है। इसलिए हम हमेशा क्या करना चाहिए, पुण्यानुमोदन करना चाहिए, और कृतज्ञता भाव व्यक्त करना चाहिए। और उसके बाद हम अपन व्यक्ति बन सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति बन सकते नहीं है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, हमेशा के लिए कृतज्ञता भाव व्यक्त करना चाहिए, पाप देशना करना चाहिए, तो हम व्यक्ति बन सकते हैं। और तीसरा जो संदेश है, रेडिएट मेता। ये जो रेडिएट मेता यानी मैत्री प्रकाशित करना, जैसा प्रथम शील है, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। तो ये मैत्री जो है, ये जो शील है सभी शीलों में आता है।
सभी शीलों का आधार मैत्री है। यदि मैत्री नहीं है अपने चित्त में, अपने दिल में, तो अपन दान नहीं दे सकते हैं। मैत्री यदि नहीं है तो विचार कर सकते हैं। मैत्री यदि नहीं है तो झूठ बोल सकते हैं। मैत्री यदि नहीं है तो मद्यपान कर सकते हैं। मैत्री यदि नहीं है तो निंदा कर सकते हैं। और इसीलिए क्या करना चाहिए, ये जो मैत्री है, यानी गहनता से, गहराई से मैत्री का पालन करना चाहिए अपने जीवन में। मेत्ता लोगों को नजदीक लाती है। यानी मैत्री भावना, मेत्ता भावना, ये बौद्ध धर्म का सार है, इसेंस ऑफ बुद्धिज्म। और इसीलिए क्या करना चाहिए, मेत्ता लोगों को नजदीक लाते हैं और द्वेष लोगों को दूर लौटती है, दूर लेके जाती है द्वेष। और अपने चित्त का द्वेष का निर्मूलन करने के लिए तो मैत्री भावना करना है। आप मेत्ता से अपन औरों का कल्याण कर सकते हैं और लोगों का रक्षण भी कर सकते हैं, इसलिए मेत्ता भावना करना है। हम ज्यादा से ज्यादा पुण्यानुमोदन करना चाहिए तो अपनी मेत्ता विकसित होती है। मैत्री के प्रकाश से लोग अपने नजदीक आते हैं और अपनी मैत्री प्रकाशित होती है। मैत्री का शत्रु द्वेष है। जैसा कि प्रख्यात रे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का बहुत द्वेष करते थे, टीका करते थे, टिप्पणी करते थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर। लेकिन एक बार उनको बाबा साहब से काम था, तो बाबा साहब को मिलने के जाने के बाद बाबा साहब ने उनका स्वीकार किया, बहुत ही मुदिता से, बहुत ही आनंद से, भाव से। तो जब हम द्वेष भावना के ऊपर उठते हैं तो हम औरों का स्वागत करते हैं, औरों को स्वीकार कर सकते हैं। और आध्यात्मिक मैत्री ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक मैत्री किस प्रकार अपन बढ़ा सकते हैं, तो ये बौद्ध धर्म में उसकी कुछ बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैत्री कैसी बढ़ाना, इसके मेता भावना इसमें कहाँ है, इसके 5 चरण है, वैसे अपन अपनी मैत्री विकसित कर सकते हैं। ये प्रथम, यानी समूचे जगत में मैत्री कैसी विकसित करना, ये भगवान बुद्ध ने इस जगत को बताया है। बौद्ध धर्म में मेत्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बौद्ध धर्म में 3 अनिरुद्ध की कथा है, आप सबको मालूम है। जो अनिरुद्ध थे, नैदीय और किम्बिस थे, ये तीनों मित्र थे, लेकिन उनका तीनों की दिल क्या रहता है, उनका चित्त एक रहता है। शरीर तीनों के अलग रहती है, लेकिन वो एक रहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध एक बार उनको मिलने को गया, तो भगवान बुद्ध का उन्होंने स्वागत किया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं उनकी वो कि आपकी तबीयत कैसी है। वो तीनों एक ही लफ्ज में कहते हैं, हमारी तबीयत बहुत अच्छी है। दूसरा प्रश्न पूछते हैं भगवान बुद्ध, आपके एक दूसरे के साथ संबंध कैसे। वो तीनों एक ही लफ्ज में उत्तर देते हैं, हमारे एक दूसरे के संबंध दूध और पानी के जैसे। तीसरा प्रश्न भगवान बुद्ध पूछते हैं, आप धम्म की चर्चा कैसी करते हैं। तो ये तीनों एक ही आवाज में कहते हैं, हम हर सप्ताह के तीसरे दिन समूचे रात भर यानी धम्म की चर्चा करते हैं। तो ये है मेता ऐसी। तीनों शरीर अलग थे लेकिन उनका चित्त कैसा था, एक था। इतनी मैत्री उन्होंने विकसित की थी। मैत्री अपने जीवन पर परिणाम करती है। जैसा कि अच्छा इंसान के साथ अपन रहे तो अपन भी अच्छा इंसान बनते हैं। अपन अच्छा कल्याण मित्र के साथ रहे तो कल्याण मित्र के सद्गुण अपने में आते हैं और हम भी अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। सिडने स्मिथ नाम के लेखक कहते हैं, जीवन का जो गढ़ है, गढ़ यानी किला, कैसल कहते हैं अंग्रेजी में, ज्यादा से ज्यादा मैत्री से मजबूत होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मित्र अपन जोड़ना चाहिए, उनके साथ मैत्री करना चाहिए। और मित्रता देना या लेना यह मानव जीवन में सबसे श्रेष्ठ सुख है। देखिए, मानव जीवन में सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है, मैत्री देना और मैत्री लेना। सबसे श्रेष्ठ सुख मानव जीवन में मिल सकता है। जिस मित्र के सहवास में हम रहते हैं वो उसका अपने मन पर बहुत प्रभाव होता है। उस मित्र का, उसके सद्गुणों का प्रभाव अपने ऊपर होता है। तो अच्छे मित्र के साथ अपन रहना, अयोग्य मित्र के साथ रहे
अप्रिय मित्र के साथ यदि रहे तो उसका अप्रिय सहवास, अप्रिय सद्गुण, उसका प्रभाव अपने ऊपर होता है। जीवन में अपना जो चित्त है वो हल्का करने के लिए क्या करने की जरूरत है कि मित्र की जरूरत होती है। और मन की जो बात है, अपने मन की बात जो है उसका अपने मन पर बहुत परिणाम होता है। मनोविकृति निर्माण होती है अपने अपने मन में जो भी बातें हैं, और वो कहने के लिए मित्र चाहिए, नजदीक का मित्र चाहिए, बहुत ही क्लोज फ्रेंड चाहिए। और उसके वजह से अपनी जो बातें मित्र के साथ खुलकर करने के बाद अपना चित्त निर्मल हो सकता है, क्लीन हो सकता है, नहीं तो मानसिक रोग से पीड़ित अपन हो सकते हैं। इसलिए अच्छे मित्र के, कल्याण मित्र की जरूरत होती है। विविध कारण है, अपनी जो मानसिक शक्ति क्या होती है, अवरुद्ध होती है, उसको खुला करना आवश्यक होता है। जैसा पूजा करना, कला है, संगीत है, काव्य है, इस माध्यम से अपने शक्ति को अपन खुला कर सकते, प्रवाहित कर सकते अपने चित्त की शक्ति को। तो आध्यात्मिक मित्रता से अवरुद्ध शक्ति क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो आध्यात्मिक मित्र, कल्याण मित्र अपने को चाहिए। तो उसके साथ अपन यदि मैत्री से रहे तो अपनी शक्ति, जो अवरुद्ध हुई शक्ति, वो प्रवाहित होती है। डॉक्टर जुराड कहते हैं जो लोग कुछ बातें छुपाते हैं उनका व्यक्तित्व विघटित होता है। प्रामाणिक से बोलते हैं तो उसको मानसिक रोग होता नहीं है। इसलिए बहुत ही ऑनेस्ट मैत्री मित्र के साथ अपन रहना चाहिए, तो मैत्री का विकास होता है, मैत्री प्रकाशित होती है। तो ये जो धारतो रिपुन जी ने जो संदेश दिया है, पहला जो संदेश चेरिश द धम्मा, धम्म का जतन करना है। दूसरा जो संदेश है कि यूनिटी, बी यूनाइटेड, यानी एकता से रहना, लिव यूनाइटेड, एकता से रहना। और तीसरा संदेश है रेडिएट मेता, मैत्री प्रकाशित करना। तो ये संदेश का यदि अपन पालन किए तो हम व्यक्ति बन सकते हैं और बुद्धत्व के राह पर शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक छोटी सी जातक की कथा मैं आपको साथ व्यक्त करने वाला हूं। उस जातक कथा सुसुमार जातक 208 क्रमांक का है ये जातक कथा। ये सतर्कता बरताना ये टाइटल है। तो एक बार क्या हो गया कि बोधिसत्व ने बंदर के योनि में जन्म लिया, और वो गंगा के किनारे जो भी वन होता था उसमें पेड़ होते थे, वहां पर वो रहता था गंगा के किनारे। और उस गंगा में एक मगर रहता था, बहुत बड़ा मगर। और मगर की पत्नी थी मगरीन। तो एक बार क्या हो गया, ये बंदर बोधिसत्व बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंसानियत वाला था। वो हर दिन वो गंगा के किनारे आके वहां पर पानी पीता था। वो गंगा के किनारे की जो भी पेड़ होते थे उसके ऊपर फल फूल खाता था। और ये मगर देखता था, मगरीन भी देखती थी। तो एक बार क्या हो गया कि उस मगर की पत्नी मगरीन क्या हो गई, गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद उसको डोहाड़े लग गए। अबे डोहाड़े मराठी शब्द है, हिंदी में कौन सा है मुझे मालूम नहीं है। तो खट्टा मीठा खाने की उसको याद आ गई। तो मगरीन क्या बोलती है उस मगर की पत्नी कि मुझे ये जो बंदर है ना, उस बंदर का दिल मुझे चाहिए। वो बहुत ही सुंदर है, तो उसका दिल कितना सुंदर होगा, उसका हृदय कितना सुंदर होगा, वो मुझे चाहिए। तो मगर कहता है कि ये बात इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्या है वो भूचर प्राणी है और हम जलचर है। तो उसको, उसका वो हृदय, वो दिल कैसा उसके पास से लाएंगे, ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात। तो उसकी पत्नी मगरीन क्या कहती है, यदि तुमने वो दिल नहीं लाया उस बंदर का तो मैं जान देने वाला हूं, तो इसलिए मुझे उसका दिल लाके दीजिए। तो फिर वो ठीक है बोलता है, मैं कुछ कोशिश करूंगा, मैं कुछ प्रयास करूंगा। तो फिर वो क्या करता है,
वो जो मगर राज, वो एक दिन वो बोधिसत्व बंदर वहां पर आ गया पानी पीने के लिए। तो उसको कहता है कि बंदर श्रेष्ठ, आप क्या, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर इस वन में, यहाँ पर तो फल फल नहीं है, ज्यादा वृक्ष भी नहीं है। तो इस गंगा के पैलवर के तीर पर बहुत ही अच्छे फल है, आम है, पेरू है, ऐसे बहुत सारे फल फल के पेड़ है वहां पर। तो वहां पे क्यों नहीं जाते तुम? तो ये बंदर कहता है, मैं कैसा जाऊं, ये इतना पानी से मैं तो जा नहीं सकता हूं, तो मैं भूचर प्राणी हूं। तो मगर कहता है, ठीक है, मैं तुझको, मैं मित्र हूं तुम्हारा, मैं तुमको मदद करूंगा, आपको इस गंगा पार करने के लिए मदद करूंगा, आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको सीधी तरह से गंगा के पैलवर के किनारे छोड़ दूंगा, कि जहां पर बहुत सारे फल है, वृक्ष है, पेड़ है, पेरू है, सब कुछ है वहां पर। तो ठीक है बोला बंदर। तो बंदर उसके पीठ पर बैठ गया, मगर के, और उस गंगा से चलने लगे। और थोड़ा सा गंगा के अंदर जाने के बाद, 100-200 फीट जाने के बाद, वो क्या कहता है, वो मगर कहता है, उसको डुबाने लगा पानी में, बंदर को। तो बंदर राज कहता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहा है तू? तो वो बोलता है, अरे मूर्ख, तुझे मैंने यहाँ पर क्यों लाया, बोलता है, क्योंकि मेरी जो पत्नी है उसको डुबाड़े हो गए, और उसको आपका दिल देना है, आपका हृदय उसको देना है खाने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तुझे लाया, बोलता है। तो उस वक्त बहुत ही सतर्कता उसके चित्त में आ गई, बंदर राज के, वो बोधिसत्व था, बहुत ही होशियार था। तो उसने कहा, अरे बोला मगर, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो दिल है ना, हमारे बॉडी में, शरीर में रखते नहीं है, बोला। वो गंगा के किनारे, ये जो गंगा के किनारे जो औदुंबर का पेड़ है ना, उसके ऊपर हम लटका के रखते हैं, बोले सब बंदर लोग। हम ऐसे कुदिया मारते हैं तो वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए हम उस औदुंबर के ऊपर हम लटका के रखते हैं। तो पहले ही यदि बोला होता तो यहाँ तक आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे को 10-5 बंदरों के दिल देता था, बोला, यहाँ तक क्यों लाया, बोला। तो ठीक है बोला वो मगर, बोला ठीक है, फिर चलो वापिस जाएंगे। वो किनारे के पेस लाता लाता है वो, और फिर वो बंदर है ऊपर, वो औदुंबर के झाड़ पे चले जाता है। अरे वो बोला, वो मूर्ख, तू इतना मूर्ख, बोला, तू जैसा शरीर से बड़ा है ना, वैसी तेरी बुद्धि बड़, यानी कुछ काम की नहीं है, बोला। और और ऐसा, ये इतना भी तुझे मालूम है हृदय कहाँ पे रहता है, शरीर में रहता है, झाड़ पे रहता है, क्या इतना ज्ञान नहीं है तेरे को? अभी अंदर औदुंबर के जो फल है, 4-5 फल लेके जा, बोला, और तेरे पत्नी को दे दे। तो इसका मतलब यह है कि जब अपने ऊपर कुछ संकट आता है, कुछ यानी डिजास्टर्स आता है, तो उस वक्त अपन सतर्कता बताना चाहिए, प्रसंगावधानी होना चाहिए, तो अपने जीवन की अपन खुद रक्षा कर सकते हैं। ये शिक्षा अपन यहाँ से ले सकते हैं। और मित्र भी है तो भी उसके ऊपर कितना विश्वास करना चाहिए, ये भी अपन सोचना चाहिए, क्योंकि अपन सद सद विवेक बुद्धि से अपन विचार करना चाहिए, और फिर बाद में अपने मैत्री का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके इस जातक से अपन सतर्कता रहना, प्रसंगावधानी रहना, ये शिक्षा अपन ले सकते हैं। तो समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।